यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। तो आज के इस क्लास में हम सभी ट्रायल बैलेंस, लेजर्स एंड जर्नल एंट्रीज तीनों चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि चैप्टर जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस एंड लेजर्स जो है वो हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब अगर हमारे पास कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिए गए हैं तो उनका हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर्स एंड देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये सारे काम कैसे किए जाते हैं, आज हम सभी इन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम सभी पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे एंड देन हम सभी इसका लेजर प्रिपेयर करेंगे एंड लेजर प्रिपेयर करने के बाद हम सभी इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पे जर्नल, ट्रायल बैलेंस एंड लेजर तीनों चीजों को यहाँ पे नहीं बना सकते। इसलिए आप अपना कॉपी एंड पेन साथ में लेकर बैठे एंड मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करें। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा एंड आप सीख भी जाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैं अभी जर्नल एंट्रीज करने वाली हूँ, ये जर्नल एंट्रीज मैं विदाउट फॉर्मेट एंड नरेशन भी नहीं मैं लिखूंगी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट एंड चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हम बस यहाँ पे एंट्रीज करेंगे, ठीक है, एंड देन उस एंट्रीज का हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। इट मीन्स कि कैश में बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो इसका एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका एंट्री हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड इस तरह से हम एंट्री लिख देंगे एंड हमारा अमाउंट है 1,75,000। तो ये हमारा 2017 1 जनवरी का था, तो हम डेट के कॉलम में ये दे देंगे। ठीक है, चलिए मैं फॉर्मेट बना ही देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट को बना ही लिया एंड हमारा यहाँ पे एंट्री हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, या बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया हुआ था 1,75,000, तो हम यहाँ अमाउंट के कॉलम में 1,75,000 लिख देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो भी 1 जनवरी का ही है एंड उसमें बस बिल्डिंग लिखा हुआ है। इट मीन्स कि जो पहला हमारा एंट्री था उसमें था कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 75,000 एंड बिल्डिंग 1 लाख। इट मीन्स कि हमारा बिजनेस जो है बस कैश से नहीं बल्कि यहाँ पे बिल्डिंग भी लगाया गया है। ठीक है, तो उसका भी एंट्री हम करेंगे। तो उसका एंट्री हम यहीं पे कर देते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम कैपिटल को इरेज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, एंट्री किस कॉन्सेप्ट पे हो रहा है, आई होप कि आपको पता हो। जर्नल एंट्रीज की क्लासेस में हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इट मीन्स कि बिजनेस जो है वो कैश एंड बिल्डिंग दोनों से स्टार्ट किया गया है। तो बिल्डिंग का हमारा अमाउंट कितना था 1 लाख, तो 1 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे। अब डेबिट को ऐड करके हम क्रेडिट में लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2,75,000। क्लियर। एंड तो नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारा 2 जनवरी का दिया हुआ है, वो है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। इट मीन्स कि गुड्स जो है वो कैश में परचेज किए गए हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे, तो ये 2 जनवरी का है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। इट मीन्स कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड अमाउंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 75,000। तो हम यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में 75,000 एंड क्रेडिट में भी 75,000 लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा है 3 जनवरी का दिया हुआ है अमाउंट, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे डेट के कॉलम में एंड लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू रमेश। रमेश को गुड्स जो है वो सेल किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अमाउंट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 30,000, तो हम यहाँ पे अमाउंट 30,000 लिख देंगे। ठीक है, एंड नरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारा है 4 जनवरी का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 जनवरी एंड ये हमारा है वेजेस पेड, वेजेस पे किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस पे किए गए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, इट मीन्स कि कैश में ही पे हुए हैं
एंड ये ऐसे हम इससे सेपरेट लाइन से क्लोज कर देंगे। पहले नरेशन लिखेंगे उसके बाद क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो नरेशन आप जरूर लिख लें। तो यहाँ पे नरेशन हमारा होगा बीइंग वेजेस पेड फॉर कैश एंड अमाउंट हमारा है 500। तो अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में 500 एंड क्रेडिट के कॉलम में भी 500 लिख देंगे। क्लियर। अब है हमारा 6 जनवरी का दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे 6 जनवरी का करेंगे एंड अमाउंट है, क्वेश्चन है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इट मीन्स कि अब गुड्स जो है वो कैश में सेल किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड इसे हम फिर सेपरेट लाइन से क्लोज कर देंगे। अमाउंट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 10,000, तो हम 10,000 अमाउंट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज तो आप सभी को आता ही होगा, तो यहाँ पे बस हमें जर्नल एंट्रीज ही करना है पहले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 10 जनवरी का क्वेश्चन हमारा है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ट्रेड ये एक एक्सपेंस है, तो ये हमारा तो डेबिट में ही जाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंड किसमें पे हुआ, तो कुछ नहीं, तो कैश में पे हुआ है, ठीक है। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड फॉर कैश एंड इसे सेपरेट लाइन से क्लोज कर देंगे। हमारा यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 700, तो अमाउंट हम यहाँ पे डेबिट के कॉलम में एंड क्रेडिट के कॉलम में भी 700 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंट्री नेक्स्ट पेज में, तो वो है हमारा 12 जनवरी का एंड ये हमारा दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 29,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। इट मीन्स कि रमेश नाम का जो व्यक्ति है उससे कैश रिसीव हुआ है 29,500 एंड 500 जो है उसे डिस्काउंट दिया गया। यहाँ पे जो आप अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 जनवरी को जो एंट्री हमारा किया गया है पास, वो क्या है, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इट मीन्स कि रमेश को सेल किया गया था अमाउंट 30,000 का एंड यहाँ पे हम रमेश लिखे थे, इट मीन्स कि ये क्रेडिट में सेल हुआ था। तो अब रमेश से जो है वो अमाउंट जो उधार में बेचे थे वो अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है। तो कितना रिसीव हुआ है, 29,500 रिसीव हुआ है एंड 500 अमाउंट क्या हुआ, तो उसे छोड़ दिया गया, उसे डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। तो इसका एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, तो कैश रिसीव हुआ है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है एंड नॉमिनल का रूल के हिसाब से एक्सपेंस तो डेबिट में होता है, एक्सपेंस या लॉस से डिस्काउंट देना, तो ये हम डेबिट में लिख देंगे डिस्काउंट। तो यहाँ पे डेबिट में हम लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका जो है वो पहले ही बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम बस रिवीजन कर रहे हैं, एक ओवरव्यू है ये हमारा। तो ये हमारा अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे किससे रिसीव हो रहा है, रमेश से, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे रमेश अकाउंट, क्लियर। एंड अमाउंट हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा है 29,500 एंड ये 500, दोनों को अगर ऐड करें तो रमेश से हमें 30,000 लेने थे एंड इसे हम नरेशन लिख देंगे यहाँ पे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड हिम 500 रुपीज, क्लियर। एंड ये हमारा हो गया। अब जो एंट्री है वो 14 जनवरी का है, ठीक है, तो ऐसे 14 हम लिख देंगे डेट में। एंड हमारा है गुड्स परचेस्ड फॉर सुधीर, इट मीन्स कि सुधीर से गुड्स जो है वो परचेस किए गए, ठीक है। तो इसका एंट्री हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस हुआ है, सुधीर से। अगर फॉर कैश लिखा रहता तो हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू सुधीर अकाउंट हम लिख देंगे एंड नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुधीर एंड अमाउंट हमारा है 27,000, तो हम यहाँ पे अमाउंट 27,000 लिख देंगे, क्लियर। अब है हमारा 18 जनवरी को एंड इसमें हमारा क्वेश्चन है कार्टेज पेड, कार्टेज पे की गई ये एक तरह से एक्सपेंस है, इसलिए इसे हम कार्टेज अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग कार्टेज पेड फॉर कैश एंड इसे सेपरेट लाइन से क्लोज कर देंगे एंड ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है 1,000, तो हम यहाँ पे अमाउंट 1,000 लिख देंगे, क्लियर। अब है हमारा 20 जनवरी को, तो अब हम 20 जनवरी लिखेंगे एंड ये हमारा है ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। इट मीन्स कि बिजनेस का ऑनर क्या किया है कि कैश जो है वो खुद का यूज करने के लिए निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खुद से मतलब बिजनेस से ही जब अमाउंट निकाल लिया जाता है कैश से, तो वो हमारा ड्रॉइंग्स कहलाता है, ठीक है। कैश से या बिजनेस का कोई भी चीज, अगर बिजनेस का ही चीज ऑनर यूज कर रहा है तो वो उसका ड्रॉइंग्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड ये हमारा कहाँ से हो रहा है, कहाँ से निकाला जा रहा है ये अमाउंट, तो कैश से, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है।
अमाउंट हमारा है 5000, तो हम अमाउंट यहाँ पे 5000 एंड इधर भी क्रेडिट में भी 5000 लिख देंगे। एंड यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड इसे सेपरेट लाइन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री है हमारा वो है 22 जनवरी का एंड ये है गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। इट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या हुआ, तो बिजनेस का जो गुड्स है उसी को हाउस होल्ड यानी घर के काम के लिए यूज कर लिया गया बिजनेस के ऑनर के द्वारा। तो ये भी हमारा एक तरह से ड्राइंग्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ड्राइंग्स लिखेंगे, बट ये हमारा कहाँ से लिया गया है, तो गुड्स से। तो यहाँ पे टू गुड्स अकाउंट तो लिखेंगे नहीं, गुड्स अकाउंट तो कभी लिखा नहीं जाता, तो ये गुड्स के जगह पे क्या लिखेंगे, परचेस, क्योंकि परचेस किया हुआ गुड्स जो बिजनेस में था अवेलेबल वो ही ऑनर जो है वो विड्रॉन कर लिया, निकाल लिया और घर में यूज कर रहा है। ठीक है, सपोज कि कोई शॉप है, ठीक है, उस शॉप में राइस फ्लोर बहुत सारे मतलब सामान मिलते हैं, तो उसमें से बिजनेस का ऑनर ने क्या किया कि 5 kg राइस जो है वो अपना शॉप से ही लेकर घर चला गया एंड घर में उसका यूज कर रहा है, तो वो उसका पर्सनल यूज हुआ। ठीक है, तो वो उसका ड्राइंग्स हुआ। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे एंड ये हमारा हो जाएगा 2, कहाँ से कर रहे हैं, तो ये परचेस से कर रहे हैं। ठीक है, गुड से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एंड इसे फिर पर्सनल लाइन से क्लोज कर देंगे। अमाउंट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 2000, तो अमाउंट हम यहाँ पे 2000 ऐसे नोट डाउन कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 25 जनवरी का। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा है कैश पेड टू सुधीर 26,700 एंड डिस्काउंट रिसीव 300। क्वेश्चन में गलती से डिस्काउंट अलाउड लिख दिया गया है, लेकिन अगर कैश पे किए हैं तो डिस्काउंट तो हमने रिसीव किया है ना। तो देखिए यहाँ पे सुधीर से जो है वो गुड्स परचेस किए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। इट मीन्स कि सुधीर से उधार में परचेस किए थे तो अब उसे पे कर रहे हैं एंड 27 का परचेस हुआ था एंड पे कितना कर रहे हैं 26,700 एंड 300 जो है वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। इट मीन्स कि 300 वो अब हमसे नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा, सुधीर को पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर। तो कैश हम कितना पे कर रहे हैं 26,700, तो हम यहाँ पे 26,700 लिख देंगे एंड डिस्काउंट हमारा है 300, तो हम डिस्काउंट 300 लिख देंगे एंड डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को ऐड करके हमारा आ रहा है 27,000, तो हम सुधीर के सामने 27,000 लिख देंगे एंड इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है लास्ट वाला अमाउंट, लास्ट वाला एंट्री, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। एंट्री हमारा है सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर। एंड कैश हमने कितना पे किया 26,700, तो कैश के सामने 26,700 लिखेंगे। डिस्काउंट कितना मिला 300 का, तो डिस्काउंट के सामने 300 लिखेंगे। क्रेडिट में है ये, तो क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे एंड दोनों को ऐड करके हमारा 27,000 आ रहा है, तो हम डेबिट में सुधीर के सामने 27,000 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जर्नल एंट्रीज हो जाने के बाद हमारा ऊपर में जो है जहाँ पे हम डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट लिखते हैं, उसके अबव में हमें लिखना होता है जर्नल एंट्रीज, तो आप वहाँ पे वो लिखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे नरेशन को भी मैंने छोड़ दिया है, तो आप नरेशन भी नोट कर लें अपने कॉपी में। अब हम क्या करेंगे, तो ये जर्नल एंट्रीज हमारा हो गया है। अब हम इसका लेजर प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, लेजर। मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाऊंगी एंड मैं उसी फॉर्मेट पे सारे लेजर्स को प्रिपेयर करूंगी एंड आपका काम है कि आप अपने नोटबुक में पेन ले एंड कॉपी ले एंड उसे नोट करें। ठीक है, ताकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब लेजर हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं लेजर्स। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होता है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फॉर्मेट होता है ये इस तरह से, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। हाँ, तो ये फॉर्मेट हमारा लेजर का प्रिपेयर हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें सबसे पहला कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है।
तो यहाँ हमारा कैश अकाउंट है, फिर है बिल्डिंग, फिर कैपिटल। तो सबसे पहले कौन सा नेम आ रहा है जर्नल में हमारा, तो सबसे पहला जो नेम आ रहा है वो है कैश। इट मीन्स कि हम सबसे पहले क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 एंड ये है हमारा कैश अकाउंट, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। क्लियर। अब इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं इसे अब हम देखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट एंट्री में हमारा कैश है, ये हमारा 1 जनवरी का है। तो सबसे पहले डेट 2017 1 जनवरी ऐसे लिख देने हैं आपको। एंड अब देखने की कैश हमारा डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैश हमारा कहाँ है, डेबिट में है। तो हम काम कहाँ करेंगे लेजर में, तो काम भी हम डेबिट के पोर्शन में करेंगे, ठीक है, डेबिट में करेंगे। बट किस नेम से करेंगे, तो यहाँ पे कैश के सामने क्रेडिट में क्या है, डेबिट नहीं क्रेडिट। तो कैश के सामने क्रेडिट में हमारा कैपिटल है, तो हम किस नेम से लिखेंगे, कैपिटल के नेम से लिखेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। एंड अमाउंट हमारा कितना है कैश का, 1,75,000। तो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 1,75,000 इस तरीके से। क्लियर। अब हमें देखना है कि अब कैश कहाँ है। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं कि कैश हमारा कहाँ है, तो 2 जनवरी का जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें भी हमारा कैश अफेक्ट हुआ है। हमारा एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश हमारा कहाँ है, तो क्रेडिट में है, ठीक है। तो काम भी कहाँ करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। एंड किस नेम से करेंगे, तो कैश के सामने क्या है, परचेस है, कैश के सामने कैश का क्रेडिट में है। तो डेबिट में क्या है, कैश की परचेस है, तो परचेस के नेम से करेंगे। एंड डेट भी हमें यहाँ पे लिखना है 2017 2 जनवरी, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे बाई परचेस अकाउंट, ठीक है। मैंने शॉर्ट में परचेस को PUR लिखा है। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कितना है हमारा अमाउंट, 75,000 है, तो हम यहाँ पे 75,000 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कहीं और कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्या। तो हम देख रहे हैं कि 3 जनवरी को जो एंट्री हुआ है उसमें कैश अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ है। अब 4 जनवरी को जो एंट्री हुआ है उसमें कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है। उसमें हमारा एंट्री बना है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट मीन्स यहाँ पे कैश अफेक्ट हुआ है। एंड यहाँ पे कैश का है, डेबिट में और क्रेडिट में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैश हमारा क्रेडिट में है, तो काम भी हम क्रेडिट में करेंगे। एंड किस नेम से करेंगे, तो कैश के सामने कौन सा अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, तो वेजेस के नेम से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 जनवरी को हो जाएगा बाई वेजेस अकाउंट, ठीक है, वेजेस। एंड अमाउंट हमारा कितना है 5,000, तो हम यहाँ पे अमाउंट 5,000 लिख देंगे। अब हमारा कैश का है, तो अब हमारा कैश 6 जनवरी को है एंड ये हमारा डेबिट में है, तो काम भी डेबिट में करेंगे। एंड किस नेम से करेंगे, तो कैश के सामने क्या है, सेल्स है, तो सेल्स के नेम से करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अमाउंट हमारा है 10,000, तो हम यहाँ अमाउंट 10,000 लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि कैश कहाँ है। तो अब देख रहे हैं कैश की 10 जनवरी को है एंड ये हमारा क्रेडिट में है, तो काम भी क्रेडिट में होगा। किस नेम से होगा, तो ट्रेड एक्सपेंसेस के नेम से होगा, ठीक है। मैंने ट्रेड एक्सपेंसेस को शॉर्ट में TE लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा है 700, तो हम इधर 700। अब है हमारे पास कैश कहाँ है, तो अब हमारा कैश है 12 जनवरी को एंड ये कहाँ है हमारा, डेबिट में या क्रेडिट में। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा डेबिट में है, तो काम भी डेबिट में होगा। एंड किस नेम से होगा, तो कैश के सामने क्रेडिट में क्या है, रमेश अकाउंट, तो हम यहाँ पे टू रमेश अकाउंट के ही नाम से करेंगे, ठीक है। टू रमेश हमने लिख दिया। कितना है हमारा अमाउंट, 29,500। क्लियर। कैश के सामने जो अकाउंट है वही अकाउंट लिखते हैं, 29,500। अब है हमारे पास कैश, तो अब हम देख रहे हैं कि कैश हमारा 18 जनवरी को है एंड ये हमारा क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 18 जनवरी। एंड ये हमारा है बाई कार्टेज अकाउंट, ठीक है, कार्टेज पेड हुआ है बाई कार्टेज अकाउंट। एंड अमाउंट हमारा है यहाँ पे 1,000, तो यहाँ अमाउंट 1,000 लिख देंगे। अब है हमारा कि कैश 20 जनवरी को है, तो आप 20 जनवरी को करेंगे एंड ये भी हमारा क्रेडिट में है बाई ड्रॉइंग्स। एंड अमाउंट हमारा कितना है 5,000, तो हम 5,000 लिख देंगे। अब है हमारा कैश सबसे लास्ट जो एंट्री हुआ है 25 को, वो है एंड ये हमारा क्रेडिट में है, तो 25। एंड यहाँ पे है किस नेम से, तो कैश हमारा क्रेडिट में एंड क्रेडिट के सामने डेबिट में हमारा है सुधीर अकाउंट, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा बाई सुधीर हम लिख देते हैं अभी, ठीक है। अगर अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एंड यहाँ पे हमारा अमाउंट है 26,700। क्लियर? तो ये तो था हमारा पोस्टिंग का काम। अब हम इसका बैलेंसिंग का काम करेंगे। एंड बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तो पहले हम सभी को डेबिट का सम एंड क्रेडिट का सम टोटल पहले हम कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हमारा डेबिट वाला अमाउंट अधिक है या क्रेडिट वाला अमाउंट अधिक है। तो चलिए हम पहले से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डेबिट में ऐड करने पे हमारा 2,14,500 आ रहे हैं। तो डेबिट में हम 2,14,500 एंड क्रेडिट में सम करने पे हमारा 2,08,900 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन अधिक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 लाख ही है, तो हम यहाँ पे 2,14,500 टोटल में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,14,500 एंड इधर भी हम लिख देंगे 2,14,500। अब हमें क्या करना है? तो देखिए डेबिट में हमारा ऐड करके 2,14,500 तो इधर आ रहा है, बट क्रेडिट में ऐड करके क्या 2,14,500 आ रहा है? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो 2,14,500 में 1,08,900 जो आया उसे लेस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लेस करते हैं, हमारा इधर आया है 1,08,900, तो हम इसे लेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट आएगा 1,05,600। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,05,600 एंड ये जो हमारा अमाउंट आया है ये बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिखाता है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। एंड यही अमाउंट को अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बीडी के नाम से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यही वाला अमाउंट हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ये क्रेडिट में है, तो अब हमारा ये डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस बीडी एंड ये किस नेम से होगा? बीडी के नेम से होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अमाउंट वही लिख देंगे 1,05,600 एंड इसे ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेजर प्रिपेयर होता है। एंड अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जितने भी नेम है इन सभी नेम्स का अब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो था हमारा कैश अकाउंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं है तो मैं सारे लेजर्स को इसी में बनाने वाली हूँ। तो आप कहीं पे भी साइड में कैश अकाउंट जो है वो अमाउंट लिख दीजिए 1,05,600 एंड ये क्योंकि हमारा बीडी डेबिट में है तो ये डेबिट उसके सामने में आप ब्रैकेट में लिख दें डेबिट। और अगर आप अच्छे से क्लास कर रहे हैं, रियली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉपी में मेरे साथ साथ सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैश अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब हम बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, बिल्डिंग बस एक ही जगह यूज हुआ है इसलिए हम यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं। सेकंड नंबर में हमारा जो बनने वाला है वो है बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बन गया है। अब हम देखेंगे कि बिल्डिंग हमारा कहाँ कहाँ अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग हमारा 1 जनवरी 2017 को ही बस अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्डिंग हम सबसे पहले डेट लिख देंगे एंड बिल्डिंग हमारा यहाँ कहाँ है? डेबिट में है। तो काम भी कहाँ करेंगे? डेबिट में करेंगे। एंड किस नेम से करेंगे? तो बिल्डिंग के सामने क्रेडिट में क्या है? तो बिल्डिंग के सामने क्रेडिट में हमारा कैपिटल है, तो हाँ हम कैपिटल के नेम से करेंगे। क्लियर? तो हम सबसे पहले डेट लिख देंगे 2017 1 जनवरी एंड हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ लिख दिया एंड अमाउंट कितना है? तो बिल्डिंग के सामने हमारा अमाउंट है 1 लाख, तो अमाउंट हम यहाँ पे 1 लाख ही लिखेंगे। ठीक है, एंड अब हम देखेंगे कि पूरे जर्नल एंट्री में दोबारा कहीं पे भी बिल्डिंग अकाउंट अफेक्ट हमारा नहीं हुआ है। इट मीन्स कि इतना ही पोस्टिंग होगा बिल्डिंग का। अब हम इसका बैलेंसिंग का काम करेंगे। तो क्रेडिट में हमारा तो कुछ है नहीं, डेबिट में ही है 1 लाख, तो इसे टोटल में 1 लाख लिख देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे 1 लाख लिख दिए। अब 1 लाख में इट मीन्स 1 लाख में अगर हमारा जीरो चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1 लाख ही बचेगा। तो हम यहाँ पे 1 लाख ऐसे लिख देंगे एंड ये हमारा क्या आया है? सीडी बैलेंस आया है, तो यहाँ पे हम बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे। एंड अब हम इसका क्या करते हैं? सीडी बैलेंस निकलने के बाद हम इसे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर करते हैं। तो इसे भी हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर करेंगे। तो सीडी हमारा किधर है? क्रेडिट में है। इट मीन्स कि इसका बीडी हमारा किधर होने वाला है? डेबिट में होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख और ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, इस तरह से हमारा क्लियर होगा। तो ये 2 अकाउंट हमारा अभी तक प्रिपेयर हो चुका है। पहला है हमारा कैश एंड दूसरा है बिल्डिंग।
एंड अब हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, तो अब हमारा जो थर्ड नेम आया है वो क्या है, कैपिटल। तो अब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। क्लियर। तो अब मैं ये जो हमारा कैश अकाउंट प्रिपेयर हुआ है इसे मैं इरेज कर देती हूँ एंड अब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है एंड ये हमारा क्या बनने वाला है, तो ये हमारा थर्ड नंबर का जो है वो है कैपिटल। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर लिख देंगे एंड ये हमारा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो चलिए अब हम पहले इसका पोस्टिंग करते हैं। तो हमारा क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल कहाँ है, डेबिट में या क्रेडिट में, तो कैपिटल हमारा क्रेडिट में। इट मीन्स की काम भी हम क्रेडिट में करने वाले हैं। एंड किस नेम से करेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल हमारा क्रेडिट में है एंड क्रेडिट के सामने हमारा डेबिट में क्या है, कैश एंड बिल्डिंग है। तो लेजर पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज जब रहे तो दोनों नेम लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दोनों नेम लिखाएगा। तो हम यहाँ पे 2017 1 जनवरी ऐसे लिख देंगे एंड ये हमारा हो जाएगा बाई कैश अकाउंट। कितना है, 1,75,000, तो 1,75,000 लिख देंगे एंड उसी दिन का ये भी है बाई बिल्डिंग अकाउंट। ये है हमारा 1 लाख, तो 1 लाख लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि पूरे एंट्री में कहीं हमारा दोबारा कैपिटल आया है क्या। तो हम देख रहे हैं कि पूरे एंट्री में हमारा दोबारा कभी कहीं पे भी कैपिटल नहीं आया। इट मीन्स इतना ही पोस्टिंग होगा एंड अब हम इसका बैलेंसिंग का काम करेंगे। क्लियर। तो डेबिट में एंड क्रेडिट में दोनों साइड ऐड करने पे हमारा क्रेडिट में आ रहा है 2,75,000। डेबिट में तो हमारा कुछ है ही नहीं तो यही रहेगा 2,75,000 एंड 2,75,000 में जीरो अगर चला जाएगा तो 2,75,000 ही बचेगा एंड ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस CD। ये CD बैलेंस है एंड अब इसे BD में ट्रांसफर करेंगे तो यही अमाउंट हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा BD में एंड ये बाय बैलेंस BD होगा। ठीक है, CD के अपोजिट में BD होता है। CD हमारा यहाँ डेबिट में, इसलिए BD हमारा क्रेडिट में जाएगा एंड ये हमारा 2,75,000 हो गया। क्लियर। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। अब जो तीसरा नेम आया, चौथा नेम आया है वो है हमारा परचेस। तो अब हम परचेस अकाउंट बनाएंगे। तो हम परचेस अकाउंट इसी फॉर्मेट पे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे बना लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट का फॉर्मेट हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम यहाँ पे पोस्टिंग का काम करेंगे एंड पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग। तो परचेस हमारे यहाँ पे डेबिट में है तो काम भी डेबिट में होने वाला है। ये हमारा 2017 2 जनवरी का है तो डेट लिख देंगे एंड परचेस के सामने क्रेडिट में हमारा क्या है, तो कैश है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्लियर। एंड अमाउंट हमारा है 75,000 लिख देंगे एंड देन हमारा परचेस है 14 जनवरी को एंड ये हमारा यहाँ भी हमारा डेबिट में है तो 14 हम ऐसे लिख देंगे एंड हमारा यहाँ पे लिखाएगा परचेस के सामने क्या है, सुधीर है, तो हम यहाँ पे टू सुधीर लिखेंगे एंड अमाउंट हमारा है 27,000, तो 27,000 लिख देंगे। अब हमारा परचेस कहाँ है, तो अब हमारा परचेस 22 जनवरी को है एंड ये हमारा क्रेडिट में है तो काम भी क्रेडिट में करेंगे 22 जनवरी एंड किस नेम से करेंगे, तो परचेस के सामने हमारा क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट है, तो हम इधर बाई ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे। क्लियर। कितना अमाउंट 2,000, तो 2,000 हम इधर लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा बैलेंस पोस्टिंग का काम जो है वो हो चुका है एंड अब हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी परचेस नहीं है तो अब इसका हम बैलेंसिंग का काम करेंगे। क्लियर। तो डेबिट में ऐड किए एंड क्रेडिट में ऐड किए। तो डेबिट में हमारा ऐड करने पर 1,02,000 आ रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे 1,02,000 दोनों का अमाउंट कॉलम में टोटल में लिख देंगे 1,02,000 एंड 1,02,000। क्रेडिट में हमारा 2,000 है एंड 1,02,000 में इफ 2,000 अगर हम लेस कर दिए तो हमारे पास क्या बचा, तो 1,02,000 में इट मीन्स अगर 2,000 चला गया तो 1 लाख बचा, तो ये हमारा 1 लाख इधर हम लिख देंगे एंड ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बाई बैलेंस CD है। ठीक है। एंड अब यही CD बैलेंस हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर हो जाता है तो यही CD बैलेंस हमारा ट्रांसफर होकर डेबिट में हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट 1 लाख, तो 1 लाख हम इधर लिख देंगे एंड इसे ऐसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का अकाउंट परचेस अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। अब क्या रह गया, तो कैश अकाउंट तो हो गया प्रिपेयर। अब है रमेश, तो अब हम रमेश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर।
तो आई होप कि आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया होगा। अब इसी में हम रमेश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मेट हमारा यहाँ पे रमेश अकाउंट का बन गया है। हम यहाँ पे ये हमारा 5th नंबर का है, तो 5th नंबर में हम यहाँ लिख देंगे रमेश अकाउंट, ठीक है, जहाँ कैपिटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम अब लिख देंगे रमेश अकाउंट। क्लियर। अब देखेंगे हम कि रमेश हमारा डेबिट में है, क्रेडिट में है, कहाँ है। पहले पोस्टिंग का काम, तो पोस्टिंग किए तो हमें पता चला कि रमेश हमारा डेबिट में है। एंड किस नेम से लिखने वाले हैं, तो रमेश के सामने क्या है, सेल्स है, तो सेल्स के नेम से लिखेंगे। सबसे पहले डेट लिख देंगे 3 जनवरी 2017 एंड ये हमारा हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। एंड अमाउंट हमारा है 30,000, तो हम 30,000 लिख देंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे कि रमेश हमारा कहीं और है क्या, तो इधर हमारा रमेश हमारा है 12 जनवरी में, तो अब जो काम होगा वो 12 जनवरी को होगा। एंड ये रमेश हमारा यहाँ क्रेडिट में है, तो काम भी क्रेडिट में करेंगे। एंड किस नेम से करेंगे, तो हम दोनों नेम लिख देंगे, जैसा कि हमने कंपाउंड लेजर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा 2017 डेट के कॉलम में 12 जनवरी ऐसे लिख देंगे। एंड ये हमारा है बाई कैश अकाउंट एंड बाई डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। कैश का कितना है 29,500, तो लिख देंगे। एंड डिस्काउंट हमें कितने मिले हैं 500, तो डिस्काउंट के सामने 500 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे पोस्टिंग का काम हो गया, बैलेंसिंग करेंगे। तो देख रहे हैं हम कि डेबिट में हमारा 30,000 है एंड क्रेडिट में भी हमारा 30,000 है, तो दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया है। एंड इससे हम दोनों साइड 30,000 लिख देंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा कोई भी सीडी बैलेंस नहीं निकला है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाए। अब है हमारे पास सेल्स। अब हम क्या बनाने वाले हैं, तो सेल्स अकाउंट बनाने वाले हैं। ये परचेस का ही फॉर्मेट में अब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले इसे हम क्लीन कर देते हैं। एंड अब इसी में हम ये हमारा 5 ये अब हमारा 6 नंबर है एंड इट इज सेल्स अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ऐसे फॉर्मेट हम बना लेंगे इसी में। एंड अब हम देखेंगे कि सेल्स हमारा डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल्स हमारा क्रेडिट में है, तो काम भी क्रेडिट में होगा। एंड किस नेम से होगा, तो रमेश के नेम से होगा। तो 2017 3 जनवरी एंड हम इधर लिख देंगे बाई रमेश। क्लियर। अमाउंट कितना है 30,000, तो हम इधर 30,000 लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेल्स है, तो ये सेल्स है 6 जनवरी को एंड ये भी हमारा क्रेडिट में है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे ऐसे। एंड ये हमारा किस नेम से होगा, तो कैश के नेम से होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। एंड अमाउंट हमारा है 10,000, तो अमाउंट 10,000 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि कहीं और सेल्स है क्या, तो हम देख रहे हैं कि सेल्स हमारा कहीं और नहीं है। इट मीन सेल्स इतना ही है, ठीक है। अब हम इसका बैलेंसिंग का काम करेंगे। तो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट में ऐड करने पे 40,000 आया है। हम इधर 40,000 लिख देंगे दोनों साइड्स। एंड 40,000 में अगर इफ हमारा 0 चला गया तो यहाँ पे हमारा 40,000 ही बचेगा। एंड ये हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। एंड ये CD बैलेंस हमारा ट्रांसफर होके BD बैलेंस हो जाएगा। एंड ये हमारा हो जाएगा बाई बैलेंस BD 40,000 40,000। तो इस तरह से सेल्स का भी लेजर हमारा बन गया। अब हमारे पास बनाने को क्या रह गया है, तो अब हमारे पास वेजेस अकाउंट रह गए। तो अब हम वेजेस अकाउंट बनाएंगे। तो यही जो रमेश अकाउंट का फॉर्मेट है इसे ही हम वेजेस में बनाएंगे। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें, तो आई होप कि आप क्लास में मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर रहे हैं, तभी आपको बेटर समझ में आने वाला है। क्योंकि सारे अकाउंट्स तो इरेज हो जा रहे हैं, तो कहीं पे लिखा रहेगा तभी ना हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो इसलिए आपको मेरे साथ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम यहीं पे बनाने वाले हैं वेजेस अकाउंट। तो हम सबसे पहले इसे क्लीन कर देते हैं एंड इसी में हम अपना वेजेस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बन गया है वेजेस का। एंड यहाँ पे हम वेजेस अकाउंट लिख देंगे। ये हमारा 7 नंबर का है, तो यहाँ पे हम 7 नंबर में वेजेस अकाउंट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेजेस हमारा डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेजेस हमारा डेबिट में है। इट मीन्स काम भी डेबिट में करेंगे। किस नेम से करेंगे, तो वेजेस के सामने क्या है, कैश है, तो कैश के नेम से करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा 2017 एंड डेट है हमारा 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 जनवरी एंड इट इज टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंड अमाउंट हमारी, अब हम देखेंगे कि कहीं पे भी हमारा दोबारा
वेजेस अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ है। इट मीन्स कि काम इतना ही होगा, पोस्टिंग हो गया बैलेंसिंग का काम। तो यहाँ 5000 है तो 5000 बोथ साइड्स में हम लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं। अब 5000 में 0 चला गया तो यहाँ हमारा 5000 ही बचेगा, एंड ये हमारा हो जाएगा बाई बैलेंस CD, ठीक है। एंड यही बैलेंस हमारा ट्रांसफर होके डेबिट में टू बैलेंस BD हो जाएगा, एंड ये 5000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेजेस अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। अब देखेंगे कि वेजेस के बाद कौन सा नेम है। तो वेजेस के बाद कैश है, कैश अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। फिर कैश है तो कैश अकाउंट तो बन गया। फिर सेल्स है, सेल्स अकाउंट हो चुका है। देन है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस। तो अब हम कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, अब हम ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सारा अकाउंट्स का बैलेंसेस एंड अकाउंट्स को नोट कर रहे हैं। इसलिए अब मैं सेल्स अकाउंट का सेल्स में ही ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाऊंगी, ठीक है। तो हम इसे पहले जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। आपको अलग अलग स्केल से अलग अलग अकाउंट बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे ही करो, यहाँ तो स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो ये हमारा है 8 नंबर का ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा डेबिट में है, एंड किस नेम से लिखने वाले हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस के सामने कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो कैश के नेम से लिखेंगे, क्लियर। एंड दोबारा कहीं पे भी ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो यहाँ पे हम 2017 10 जनवरी टू कैश अकाउंट ऐसे लिख देंगे। एंड अमाउंट हमारा कितना है 700, तो 700 बोथ 700 हम लिख देंगे, ठीक है। एंड 700 लिखने के बाद अब हम बैलेंसिंग का काम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट में हमारा 700 है एंड क्रेडिट में 0 है। इट मीन्स कि ये सेम जैसा हमने वेजेस अकाउंट में किया वही काम इधर भी होने वाला है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा बाई बैलेंस CD, ठीक है। एंड यही CD बैलेंस हमारा ट्रांसफर होके इधर डेबिट में टू बैलेंस BD बन जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा 700। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट भी बन गया। देन है हमारा कैश, तो कैश अकाउंट हो चुका है। फिर है कैश, तो यहाँ भी कैश अकाउंट हो चुका है। फिर है डिस्काउंट, इट मीन्स कि अब हमें डिस्काउंट अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया है। तो वेजेस में ही हम अब कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट, तो हम इसे भी पहले क्लीन कर लेते हैं, क्लियर। ये हमारा 9 नंबर का है, तो यहाँ पे हम 9 नंबर में ये हमारा डिस्काउंट अकाउंट है। हम यहाँ हेडिंग में लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट, क्लियर। अब हम देखेंगे कि डिस्काउंट हमारा 12 जनवरी को है एंड ये हमारा डेबिट में है, तो काम भी डेबिट में करेंगे। एंड यहाँ पे हम पहले डेट लिख देते हैं 12 जनवरी, ठीक है। एंड डिस्काउंट के सामने कौन सा अकाउंट है डेबिट में, क्रेडिट में, तो क्या है, रमेश है। तो हम इधर टू रमेश लिख देंगे, क्लियर। एंड अमाउंट हमारा है 500, तो हम इधर अमाउंट 500 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि कहीं और डिस्काउंट है क्या। तो हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट है 25 जनवरी को है। एंड यहाँ पे हमारा सुधीर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे डिस्काउंट है लेकिन क्रेडिट में है, तो कोई बात नहीं, काम हम क्रेडिट में करेंगे। एंड किस नेम से करेंगे, तो क्रेडिट के सामने डेबिट में हमारा क्या है, सुधीर अकाउंट है, तो सुधीर के नेम से करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे 2017 25 जनवरी ऐसे लिख देंगे डेट के कॉलम में। आप अच्छे से लिखना, बाई सुधीर, तो हम यहाँ पे बाई सुधीर ऐसे लिख देंगे। एंड अमाउंट हमारा कितना है 300, तो 300। अब डेबिट एंड क्रेडिट देख रहे हैं हम कि डेबिट में हमारा अधिक है, तो हम डेबिट वाला अमाउंट दोनों साइड के डेबिट टोटल के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। एंड 500 में 300 इफ हमारा चला गया तो हमारे पास बचा 200। एंड ये है हमारा बाई बैलेंस CD, क्लियर। एंड यही CD बैलेंस हमारा ट्रांसफर होके BD बन जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस BD, कितना 200 आया, तो 200, क्लियर। तो इस तरह से हमारा डिस्काउंट अकाउंट भी बन गया। अब हम देखेंगे कि कोई और न्यू नेम आया है, तो डिस्काउंट के बाद है रमेश, तो रमेश अकाउंट तो हमने बना लिया। फिर है परचेस, तो परचेस अकाउंट भी बना लिया। फिर है सुधीर, तो क्या सुधीर अकाउंट हमने बनाया नहीं, सुधीर अकाउंट हम अभी तक नहीं बनाए, तो अब हम सुधीर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का ही फॉर्मेट में हम सुधीर अकाउंट को बना लेते हैं, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। तो ये हमारा 10 नंबर का है, तो यहाँ पे 10 नंबर में हम ऐसे लिख देंगे सुधीर अकाउंट, तो हम इधर लिख देंगे सुधीर अकाउंट। एंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुधीर हमारा कहाँ है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो देख रहे हैं कि सुधीर हमारा यहाँ पे
क्रेडिट में है तो काम भी क्रेडिट में करेंगे। एंड ये हमारा 2017 14 जनवरी का है। देखिए यहाँ पे ये हमारा बाई परचेस के नाम से होगा, तो हम यहाँ पे बाई परचेस अकाउंट लिखेंगे एंड अमाउंट कितना लिखेंगे 27,000 तो 27,000। ठीक है, अब देखेंगे कि सुधीर कहीं और है क्या, तो देख रहे हैं कि यस सुधीर है हमारा 25 जनवरी जो है इसमें सुधीर है। तो कहाँ है हमारा डेबिट में है, तो काम भी डेबिट में करेंगे। एंड किस नेम से करेंगे, तो सुधीर के सामने जो भी अकाउंट है क्रेडिट में उसके नेम से करेंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट है, एक कैश है एंड डिस्काउंट है, तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2017 25 जनवरी एंड इधर हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है हमारा 26,700 एंड 300। तो ऐसे हम लिख देंगे अमाउंट। एंड हम देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट हमारा अमाउंट क्या है, तो डेबिट में हमारा 27,000 है, हम लिख देंगे। एंड क्रेडिट में भी हमारा 27,000 है, तो ऐसे टोटल में लिख देंगे। इट मीन्स कि हमारा सुधीर अकाउंट में भी जैसे रमेश में हुआ था वैसे ही डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सुधीर अकाउंट भी बन गया। अब हम देखेंगे कि न्यू क्या अकाउंट अब आया है, तो अब आया है न्यू कार्टेज अकाउंट। तो अब हम कार्टेज अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट अकाउंट है एंड इसी में हम कार्टेज अकाउंट बना लेते हैं, इसे इरेज करके। हाँ, तो ये हमारा कार्टेज अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब हम देखते हैं, तो देख रहे हैं हम कि कार्टेज हमारा 18 जनवरी को हुआ है। कार्टेज हमारे यहाँ कहाँ है, डेबिट में, तो काम भी डेबिट में करेंगे। एंड किस नेम से करेंगे, तो कैश के नेम से करेंगे। क्यों, क्योंकि कार्टेज के सामने कैश ही है एंड दोबारा कहीं पे कार्टेज नहीं आया है। इट मीन्स कि ये भी हमारा बहुत जल्दी ही बनने वाला है 2017 एंड ये हमारा 18 जनवरी है एंड टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे एंड अमाउंट हमारा, तो अमाउंट 1000 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि कहीं कार्टेज नहीं है, तो अब हम इसका बैलेंसिंग का काम करेंगे। आई होप कि अब तक तो आपको बैलेंसिंग एंड पोस्टिंग करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ ही गया होगा। तो ये हमारा बाय बैलेंस सीडी है एंड यही सीडी हमारा डेबिट में ट्रांसफर हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है टू बैलेंस बीडी एंड ये हमारा 1000। क्लियर, तो इस तरह से हमारा कार्टेज अकाउंट भी बन गया। अब अभी और भी हमें देखना है कि और कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होने वाला है। तो फिर है कैश हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट हमने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, तो अब हम 12 नंबर में ड्राइंग्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर, हाँ, तो ये हमारा ड्राइंग्स अकाउंट है, ये 12 नंबर का है, तो हम यहाँ पे 12 नंबर में लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ड्राइंग्स हमारा कहाँ है, तो हम देख रहे हैं कि 20 जनवरी को है डेबिट में, तो काम डेबिट में होगा, तो 2070 20 जनवरी ऐसे लिख दीजिए। एंड ये हमारा क्या है, तो ड्राइंग्स हमारा डेबिट में है एंड किस नेम से है, तो ड्राइंग्स के सामने क्या है, कैश है, तो कैश के नेम से लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट कितना है 5000, तो 5000 ऐसे लिख देंगे। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि ड्राइंग्स कहाँ है, तो अब हमारा ड्राइंग्स जो है वो 22 जनवरी को है, तो हम यहाँ पे 22 जनवरी लिख देंगे। यहाँ पे डेबिट में है, तो काम डेबिट में किस नेम से, परचेस है, तो परचेस के नेम से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू परचेस अकाउंट एंड अमाउंट हमारा है 2000, तो 2000 अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अब क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, तो बैलेंसिंग का काम करेंगे। तो बैलेंसिंग का काम करेंगे, इधर हमारा 7000 एंड इधर भी 7000 एंड 7000 हमारा बैलेंस भी आ गया बाई बैलेंस सीडी एंड यही सीडी बैलेंस ट्रांसफर हो गया डेबिट में, तो ये हमारा हो गया टू बैलेंस बीडी। ठीक है, एंड ये हमारा 7000। तो इस तरह से लेजर्स प्रिपेयर होते हैं। अब हमारा है कैश अकाउंट, तो प्रिपेयर हो चुका है। फिर है ड्राइंग हो गया, परचेज हो गया, सुधीर हो गया, कैश हो गया, डिस्काउंट हो गया। इट मीन्स कि अब हमारा सारा लेजर्स जो है, जितना भी नेम जर्नल एंट्रीज में यूज हुआ था सबका लेजर बन गया। अब हमें जो करना है वो है जर्नल एंट्रीज हमारे हो गए, लेजर्स भी हो गए एंड थर्ड नंबर में जो हमारा काम होता है वो है ट्रायल बैलेंस बनाना। तो अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें अब जर्नल एंट्रीज का काम कहीं है नहीं, अब तो हमें लेजर का ही काम है, लेजर में ही जो बैलेंसेस है वही देखने हैं। तो मैं जर्नल एंट्रीज को इरेज कर देती हूँ एंड यहीं पे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे अब हम पहले इसे क्लीन कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम उसका फॉर्मेट बनाते हैं। ये थर्ड नंबर का है हमारा, ये है ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस हम पहले यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे एंड ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एज ऑन ये 2017 का था, तो लेट हम 31 दिसंबर 2017 का बना रहे हैं। ठीक है, लास्ट डेट को। एंड सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, ये हमारा फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। ये हमारा सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे हम अकाउंट टाइटल लिखते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पे अकाउंट टाइटल ऐसे लिख देंगे एंड ये हमारा LF होता है, ये डेबिट अमाउंट कॉलम एंड ये क्रेडिट अमाउंट कॉलम। क्लियर? अब देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 नंबर लिखेंगे एंड अब हम देखेंगे कि जो सबसे पहला अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था वो था हमारा क्या, कैश अकाउंट था ना। तो 1 नंबर में ऐसे लिखेंगे, अकाउंट टाइटल में कैश लिखेंगे एंड हमारा अमाउंट आया था बैलेंस 1,05,600 एंड ये अमाउंट हमारा किधर था, डेबिट में या क्रेडिट में? तो जिधर BD था उधर ही लिखेंगे। तो BD हमारा किधर था, डेबिट में, तो इसका अमाउंट हम किधर लिखेंगे, डेबिट में। एंड ऐसे भी हमारा कॉन्सेप्ट हमें पता है कि कैश एसेट्स है और एसेट जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका अमाउंट हम डेबिट में ही लिखते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में। तो ये हो गया। अब दूसरा जो अकाउंट हमने बनाया था वो था बिल्डिंग अकाउंट। तो 2 नंबर में हम यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग लिखेंगे, ठीक है। एंड अब देखिए आप अपनी कॉपी में कि बिल्डिंग का BD बैलेंस किधर है। तो अब आप देखे होंगे कि बिल्डिंग का BD बैलेंस जो है वो डेबिट में है, तो इसका भी अमाउंट जो है वो हम डेबिट में लिखेंगे। कितना आया था, 1 लाख, तो 1 लाख लिखेंगे। क्लियर? अब है कैपिटल। तो 3rd नंबर में जो हमने बनाया था वो था हमारा कैपिटल। तो 3rd नंबर में हम यहाँ पे ऐसे कैपिटल लिख देंगे एंड अब आप अपने कॉपी में देखिए कि कैपिटल किधर है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो आप देख रहे होंगे कि कैपिटल का जो BD बैलेंस है वो क्रेडिट में है। ऐसे भी कैपिटल लायबिलिटीज होता है एंड लायबिलिटीज तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तो क्रेडिट में ही दिखाएंगे। एंड ऐसे भी इसमें जो है वो BD क्रेडिट में ही आएगा कैपिटल का। तो BD हमारे क्रेडिट में आया, कितना है अमाउंट, 2,75,000, तो 2,75,000 लिख देंगे। क्लियर? एंड 4th में जो हमारा अकाउंट है वो है परचेस अकाउंट। तो 4th में हम यहाँ पे ऐसे परचेस लिख देंगे एंड इसका अमाउंट हमारा किधर है, डेबिट में है, तो डेबिट में 1 लाख ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमारा है रमेश। तो 5 नंबर में रमेश लिखेंगे। अब देखिए कि रमेश का BD किधर है। तो आप देख रहे होंगे कि रमेश का तो BD है ही नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट रमेश सेम आया है। तो रमेश हम यहाँ पे नेम लिखेंगे जरूर, क्यों ना यहाँ पे नील आया हो, बट लिखेंगे जरूर। एंड ये हमारा डेबिट में भी कुछ नहीं, क्रेडिट में भी कुछ नहीं, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर में, वो है हमारा सेल्स। तो हम यहाँ पे ऐसे सेल्स लिखेंगे एंड सेल्स का आप देखिए BD बैलेंस किधर है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो आप देख रहे होंगे कि सेल्स का BD क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट में ही इसका अमाउंट लिखेंगे। क्लियर? अब है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर में जो है वो है हमारा वेजेस। तो 7 नंबर में ऐसे वेजेस लिखेंगे एंड आप देख रहे होंगे कि वेजेस का BD बैलेंस किधर है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो हम देख रहे हैं कि वेजेस का जो BD है वो हमारा डेबिट में आया है, तो हम डेबिट में 500 लिख देंगे। क्लियर? अब है हमारा 8 नंबर एंड 8 नंबर में हमने ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पे हम ऐसे ट्रेड एक्सपेंसेस ऐसे लिख देंगे एंड ट्रेड एक्सपेंसेस का BD किधर है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो हम देख रहे हैं कि ट्रेड एक्सपेंसेस का BD डेबिट में है, तो हम इसका अमाउंट भी डेबिट में 700 लिखेंगे। क्लियर? अब है 9 नंबर में। तो 9 नंबर में हमने डिस्काउंट बनाया था, तो 9 नंबर में ऐसे डिस्काउंट लिख देंगे एंड डिस्काउंट का BD हमारा डेबिट में है, तो डेबिट में 200 लिखेंगे। देन है 10 नंबर में। तो 10 नंबर में हमने सुधीर अकाउंट बनाया था, तो हम ऐसे सुधीर लिख देंगे। अब सुधीर क्यों ना जीरो ही आए, कुछ भी ना आए बैलेंस, लेकिन फिर भी नेम उसका ट्रायल बैलेंस में दिखाना है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर का समरी होता है एंड इससे हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी पता चलता है। तो यहाँ पे 0 0 कुछ नहीं है, दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो गया इसका। अब है 11 नंबर में एंड 11 नंबर में हमें कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर हमारा बोर्ड पे है एंड इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा BD बैलेंस किधर है। तो BD मतलब ये वाला BD जो हम ट्रांसफर करके ला रहे थे, यही वाला BD हम ऊपर नीचे सारा में लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BD हमारा कहाँ है, डेबिट में है। तो इसका अमाउंट भी हम कार्टेज कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। कितना अमाउंट हमारा 1000, तो 1000 ऐसे लिख देंगे। एंड 12 नंबर में भी हम सेम काम करेंगे। 12 में हमारा है ड्राइंग्स, तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स ऐसे नेम लिख देंगे एंड देखेंगे कि इसका BD किधर है। तो ड्राइंग्स का BD हमारा डेबिट में है, इसलिए हम अमाउंट भी डेबिट में लिखेंगे 7000। इतना काम हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करना है, तो अब हमें डेबिट एंड क्रेडिट ऐड करने हैं एंड देखने हैं कि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर से रीचेक हम करेंगे एंड बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे अब इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्टेज अकाउंट इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले क्रेडिट में ऐड किए तो हमारा 2,75,000 था एंड 2,75,000 में इफ हम 40,000 अगर ऐड कर दिए तो यहाँ पे हमारा आया है 3,15,000, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि डेबिट में भी हमारा 3,15,000 आया है नहीं, तो यहाँ पे 1,05,000 में 1 लाख ऐड कर देंगे तो 2,05,600, 3,05,600, तो हम यहाँ पे 3,05,600 ऐसे लिख दिए। ये हमारा क्रेडिट वाला है, ये डेबिट वाला। एंड अब है 7, 9 एंड 5, 14, तो यहाँ पे हम 1,400 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे 3,07,800 आए हैं। एंड अब है 7 एंड 1 8, तो अब हम यहाँ पे 8,000 ऐसे लिख देंगे एंड अब हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पे हमारा 3,15,000 डेबिट में एंड 3,15,000 क्रेडिट में, ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। इट मीन्स कि पूरा ट्रायल बैलेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करके अमाउंट लिख देंगे 3,15,000 एंड इधर भी हम 3,15,000 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, टोटल है, तो हम यहाँ पे ऐसे टोटल लिख देंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का क्लास। इसमें हम सभी ने जर्नल एंट्रीज, कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पहले जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देन उसका लेजर कैसे बनाते हैं एंड देन उसका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। आज हम सभी ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए एंड अब हमारा ट्रायल बैलेंस, लेजर एंड जर्नल का चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो गया। एंड इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है। तो आपसे आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा हो एंड आपने एंजॉय करा हो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।